कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इस दर्दनाक घटना से एक बार फिर देशवासियों की रूह कांप उठी है। तो वहीं पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स और लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देश के हर कोने से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पतालों में हड़ताल का सिलसिला जारी है। तो वहीं जिस दर्द, तकलीफ और पीड़ा से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है, उसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर बेटी के साथ हुई निर्मम वारदात से परिवार वालों के पैरों से जमीन खिसक गई। बेटी के साथ हुई घिनौनी करतूत के बाद से परिजनों को असहनीय झटका लगा है। परिवार वालों का बेटी को याद करके रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कैमरे के सामने भी पिता अपनी बेटी को याद कर बिलख पड़ते हैं। इस बीच पीड़िता के पिता ने बताया कि लोगों को उनकी बेटी के लिए लड़ते और न्याय की मांग करते देख उन्हें हिम्मत मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक डायरी भी सामने आई है। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही बताई जा रही है। डायरी में ट्रेनी डॉक्टर ने खुद से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़िता के पिता ने एक इंटरव्यू में साझा किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वह एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उसका पूरा दिन बस एक ही काम था, वो अपनी किताब के अलावा कुछ नहीं जानती थी। उसने अपनी डायरी में भी लिखा था कि मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए। हमने बहुत मुश्किलों से उसे पढ़ाया था। वो भी हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके यहाँ पहुंची थी। एक रात में हम सब का सपना चूर चूर हो गया। मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बस इतना कर सकता हूँ कि हिम्मत रखूँ और उम्मीद रखूँ। देश भर से मिल रहे समर्थन से हमें न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत मिल रही है। गौरतलब है कि बीते 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का आपत्तिजनक हालात में शव मिला था। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया, फिर शव की हालत को देखकर रेप होने की बात सामने आई। हैवानियत के इस मामले में हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव ने दावा किया कि इस जुर्म में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी के मुताबिक महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस सनसनीखेज मामले के बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संजय 2019 से कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। विवाद बढ़ता देख मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई है। सर, आप लोगों को पिछले 7 दिनों से मालूम है कि कलकत्ता की बेटी के साथ क्या हुआ है? वो तो मालूम है, लेकिन हम लोग के इससे जानना है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है पूरा। इसको लड़की इतना अच्छा था, आपको क्या बोल के नहीं हम लोग समझ नहीं पाओगे जो अब कितना आदमी था। ये दोनों दुकान का आगे वो प्रैक्टिस करता था जब MBBS था। अब 7 दिन पहला अगला शुक्रवार में हम लोगों का मालूम किया है 11 साढ़े 11 बजे बोल रहा है जो उसका मम्मी बोल रहा है जो उसको सुसाइड कर दिया। नहीं है, हम लोग तो पहले तो सोचा क्यों सुसाइड करेगा, फिर हम लोगों का मालूम हो गया जो तो सुसाइड नहीं किया है, उसको पहले रेप किया है, मर्डर तब फिर मर्डर कर दिया, फिर भी रेप कर दिया उसको। इससे हमारा हम लोग को चाहिए जो आदमी इसमें है उसको पकड़ने के बाद उसको सजा दो, इसको सामने लेके आओ, हम लोग चाहता है। फैमिली तो सीबीआई से मिली है, सीबीआई को उन्होंने बताया है। तो आपको लगता है, फैमिली से कहा गया है कि अभी वो मीडिया के सामने ना आए, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जा रहा है, बट आप सब लोग उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको लगता है जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ठीक हो रहा है? आप लोग सेटिस्फाइड हैं? अभी तक तो नहीं सेटिस्फाइड, हम लोग भी हुआ नहीं देखता है तो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एक आदमी पकड़ा हुआ है, 7 दिन हो गया है, कहाँ कुछ होता है। हम लोग को तो जो मालूम होता है कुछ ही नहीं होगा।